Assalamualaikum dear 9th class. This is Junaid Bilal. I hope so you all are fine. So dear students, in our previous lectures we have done the first and second paragraph and now we are going to discuss the third paragraph. तो स्टूडेंट्स जो आपको ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इसी तरह आपको इन पैराग्राफ के भी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने इनको साथ साथ लिखना है अपनी नोटबुक पे ताकि आपको आसानी हो किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट करने के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन द 5th and 6th century, पाँचवीं और छठी सदी में मैनकाइंड स्टूड ऑन वर्ज ऑफ चॉइस, जो इंसानियत थी वो खड़ी थी कहाँ पे? तबाही के दहाने पर। इन 5th and 6th centuries, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ चॉइस, पाँचवीं और छठी सदी में इंसानियत तबाही के दाने पर खड़ी थी। इट सीम्ड दैट द सिविलाइजेशन, ये दिखाई देता था कि तहजीबें विच हैड टेकन 4000 ईयर्स, जिन्होंने 4000 साल लिए टू ग्रो, बढ़ने के लिए, नमू पाने के लिए, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, हो गई थी स्टार्ट, हो गई थी शुरू, क्रम्बलिंग, टुकड़े टुकड़े होना। It seemed that the civilization which had taken 4000 years to grow had started crumbling. ये दिखाई दे रहा था कि वो तहज़ीब जिसने 4000 साल अपनी नमू पाने के लिए वो टुकड़े टुकड़े होती दिखाई दे रही थी। At this point in time, वक़्त के उस मौका पर, अल्लाह अलमाइटी रेज़्ड अ रसूल अमंग themselves, अल्लाह ताला ने उनके दरमियान से नबी पैदा किए या खड़े किए। टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, इंसानियत को खड़ा करने के लिए, फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी से सर बुलंद करने के लिए। At this point in the time, Allah Almighty raised a Rasul among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. वक़्त के इस मौका पर अल्लाह कादिर मुतलक ने उनमें से ही एक पैगंबर को पैदा किया जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकाल कर ईमान की रोशनी फराहम की या ईमान की रोशनी से सर बुलंद किया। तो स्टूडेंट्स, हम 4th पैराग्राफ भी आज ही करेंगे क्योंकि 3 और 4th बिल्कुल छोटे छोटे पैराग्राफ हैं, तो इंशाल्लाह ये आज कवर हो सकते हैं। तो 4th पैराग्राफ क्या है हम वो स्टार्ट करते हैं। व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 ईयर्स ऑफ एज, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 38 साल को या 38वें साल को पहुँचे, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, वो अपना ज़्यादातर वक़्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर ऑफ एज, ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्र के 38 साल पूरे कर चुके थे या अपनी उम्र के 38वें साल में थे, तब उन्होंने जो है अपना ज़्यादा वक़्त तन्हाई और मुराकबे में गुजारना शुरू कर दिया। इन द केव ऑफ हीरा, गारे हीरा में, ही यूज़ टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, वो जो तन्हाई का या फिर गोशा नशीन हो जाते थे किसके साथ? फूड एंड वाटर, पानी और ख़ुराक के साथ। एंड स्पेंड डेज़ एंड वीक्स, और गुजारते थे हफ्ते और महीने, डेज़ एंड वीक सॉरी दिन और हफ्ते, इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह की याद में।
In cave of Hira, he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. وہ غار ہیرا میں خوراک اور پانی لے کر گوشہ نشین ہو جایا کرتے تھے اور اللہ قادر مطلق کی یاد میں دن اور ہفتے گزار دیا کرتے تھے. تو اسٹوڈنٹس یہ ہے آپ کا پیراگراف نمبر 3 اینڈ پیراگراف نمبر 4. آپ نے ٹرانسلیشن کو بھی غور سے سننا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ کو سمجھنا ہے. آپ نے لازمی مجھ سے کویشچن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسٹے ہوم، اسٹے سیف. اللہ حافظ ناصر.